लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। हम मौजूद हैं डॉक्टर यूके चौधरी जी के पास में। डॉक्टर यूके चौधरी भाजपा जिला अध्यक्ष उत्तर पूर्वी जिला से हैं। बात करते हैं इनसे बांकीपुर सीट के हार के बारे में। वो सीट पे लगभग 31-32 साल से भाजपा विजय रही और उस सीट को हार जाने पर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? ये देखिए, वहां पर जो लड़ रहे थे मिस्टर प्रशांत किशोर, उनसे बड़ा कलाकार देश में बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कलाकारियां करके बहुत सारे क्षेत्रों में जीत दिलाई है, बहुत सारे राज्यों में जीत दिलाई है दूसरी पार्टियों को। केजरीवाल जी हों, ममता जी हों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उन्होंने काम किया है। तो वो कलाकारी उन्होंने की, और लाश पर राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव नहीं है। उन्होंने लाश पर नहीं दी। और भरत तिवारी, जिनकी असमय मौत हो गई, भरत तिवारी जी के पोस्टर बना के उनकी फोटो लेके घर घर पे कार्यकर्ताओं को भेजा, और लोग सेंटिमेंटल होकर भरत तिवारी जी के नाम पर वोट देते चले गए, और इस प्रकार उन्होंने जीत की। वो दूसरे समझे दिल्ली के केजरीवाल ही साबित हुए इस जीत के लिए। लेकिन फिर भी समीक्षा तो की जाएगी और चीजें तो निकाली जाएंगी कि और क्या कारण रहे, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से हार गई। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी ने पूरी मेहनत करके, जब पता लगा भरत तिवारी का परिवार जंतर मंतर पर भी आकर बैठा था, तो वहां से उनको लेकर और उनको न्याय दिलाया। तुरंत सस्पेंड किए गए जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और उसका जिस भी तरीके से निर्णय निकलेगा कि क्या गलत था क्या सही था, उसमें उनके परिवार वालों ने बताया था कि भाई भरत तिवारी थोड़ा सा दिमागी रूप से विक्षिप्त भी रहता था, वो सब चीज़ें उनके परिवार ने बताई। लेकिन फिर भी अगर कोई अन्याय हुआ है तो उसका न्याय मिलना ही चाहिए, और उसको ब्लैकमेल करके उन्होंने जीत हासिल की है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया प्रशांत कुमार जो बड़े कलाकार हैं, उन्होंने अपनी कलाकारी खेल किया, मगर उसके बावजूद कि यानी कि कम से कम 300 सांसद वहाँ पे प्रचार के लिए पहुँचे, जो कि इतने सांसद किसी प्रचार में नहीं गए होंगे। देखिए, हमारे देश की जनता बहुत भावुक है, बहुत सेंसिटिव है। वो कितने भी लोग चले जाएं वो मायने नहीं रखता। उनके दिमाग में अगर किसी के लिए सिंपैथी आ गई तो वो उस सिंपैथी पर चलते हैं, और यही हुआ। भरत तिवारी जी के लिए सिंपैथी हुई, और उस सिंपैथी को गेन करते हुए जो प्रशांत कुमार जी ने खेल खेला वो असर करता है। फिर चाहे खुद प्रधानमंत्री भी चले जाएं, जनता के अगर हृदय में कोई चीज़ ले बैठी है तो वो ले बैठती है। तो इसलिए वो उस विषय को, मैं समझता हूं कि लाश पे राजनीति करने का विषय है, उस विषय को और गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा, और देखा जाएगा कि किस प्रकार ये एक, जिसे कहते हैं कि नए रूप में डेवलप हो रहे हैं। और दूसरी बात, आरजेडी ने वहां सरेंडर कर दिया, बाकी सभी दलों ने सरेंडर कर दिया। सब मिलकर वो एक ही प्लानिंग ले कि एक ही व्यक्ति को लड़ाते हैं, और उससे जीत हासिल होने के चांस है। तो ऐसा हुआ। डॉक्टर साहब, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा में तो कांवड़ी जो शिव भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, जो शिव भक्त हैं, हमारे जो कांवड़िए हैं, वो हर वर्ष अपनी कांवड़ लाते हैं। उनके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है, शंकर भगवान के लिए प्रेम है। तो मैं समझता हूँ ईश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करें, भोले शंकर इस देश को परम ऊंचाइयों पर लेके जाएं, सभी को धन धान्य प्राप्त हो, देश में सुख शांति हो, सबको विकास की तरफ लेके जाएं, और देश हमारा नंबर 1 बने। यही मैं कामना करता हूं भोले शंकर भगवान से, और सभी कांवड़ वालियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से उन पर अब हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, पहले उनके रास्ते रोके जाते थे, पहले उनको समस्याएं आती थी दूसरी सरकारों में, अब उनको पूरा ध्यान रखा गया है। हर जगह उनके लिए चिकित्सा हो या भोजन हो या विभिन्न प्रकार की व्यवस्था जो है, दिल्ली सरकार ने इस बार बजट भी कई गुना बढ़ा दिया है जो कांवड़ के शिविर लगाते हैं उनके लिए। डॉक्टर साहब, 15 अगस्त यानी हमारे आज़ादी का दिन, यानी कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था वो आने वाला है, उसके लिए देशवासियों को क्या संदेश दें? जी, मैं देशवासियों को बहुत बहुत आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं, और साथ साथ ये उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्राएं निकालती है पिछले कुछ वर्षों से, और जिस प्रकार वो 2-3-4 दिन तक ये हमारे मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पर जो निकलती है तिरंगा यात्राएं और तिरंगा शोभाएं, तो उसका मतलब आप समझे। देखिए, इस जीवन में सबसे बड़ी बात है, आप जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं उसकी देशभक्ति। कुछ लोग इसी देश में पैदा हुए, इसी देश का खाया, इसी देश का पिया, लेकिन इसी देश को जंतर मंतर पर जाकर गाली देते हैं। छोटे छोटे 10-10, 12-12, 15-15 साल की बच्ची और बच्चों से गाली दिलवाते हैं इस देश को। तो
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे ऐसे दिवस हैं जिन पर हमें देश के लिए एक दिमाग में लेके जाना चाहिए कि अगर हम सब संगठित होंगे, अगर हम सभी देश के लिए काम करेंगे, तो ये जो बड़े बड़े 2-3 देश हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सब अपनी जो दादागिरी दिखाते हैं ना समय समय पर, तो वो दादागिरी समाप्त होकर हमारा देश जो है वो परम वैभव को प्राप्त होगा। और जैसा कि हम सोने की चिड़िया थे, वो फिर से हम बनेंगे। हमारा देश एक है, सलामत है। बस इसी के लिए तिरंगा यात्रा पे सबको एक मनन अपने दिल में करना चाहिए। और देश में कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है। कोई मन में लेके चले जाए, कोई आतंकवादी है, उसको अगर मार दिया और उसको दिल में ये कि लग जाए कि ये आतंकवादी मुसलमान था तो मुसलमान नाराज हो जाए, या आतंकवादी ब्राह्मण था और ब्राह्मण नाराज हो जाए, या आतंकवादी गुजर था तो गुजर होकर नाराज हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। जाति धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ स्थान है अच्छे और बुरे का।